A very good morning to all my dear students. How are you all? I am Shalini Singh, your new English teacher, and today I am going to explain you chapter 1, The Fun They Had. This is the story about 22nd century schools. There are main characters, a little girl named Margie, 11 years old, her brother Tommy, that is 13 years old, Margie's mother, their mechanical teacher, and a county inspector. So this story is set in 2157, means near about 150 years ago. आज से 150 साल बाद की बातें हो रही हैं, when we will have virtual classrooms and children will study with mechanical teachers. जैसे आपको हम इंसान पढ़ाते हैं, उस वक्त बच्चों को मैकेनिकल टीचर्स या कंप्यूटर्स पढ़ाया करेंगे. एंड देयर वुड बी नो स्कूल बिल्डिंग्स, और स्कूल नहीं हुआ करेंगे. सब बच्चे अपने घर बैठ के अपने मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ सकेंगे. सो मागी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने 17 मई 2157 को अपनी डायरी में लिखा, आज टॉमी को एक असली बुक मिली. रियल बुक मीन्स द काइंड ऑफ बुक्स वी हैव, जैसी बुक्स हमारे पास होती हैं, प्रिंटेड ऑन द पेपर्स. पेपर के ऊपर प्रिंट होती हैं. वी कैन टर्न द पेजेस, वी कैन रीड दैम अगेन एंड अगेन, वी कैन स्किप एनी चैप्टर, वी कैन जंप टू द अदर चैप्टर. कुछ भी हम कर सकते हैं, बट it is not with mechanical teacher. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. उनको याद आया कि एक बार उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब हम छोटे थे तो सारी की सारी स्टोरीज़ पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. इसके बाद उन दोनों ने, मार्गी एंड टॉमी ने पेजेस टर्न किए, और पेजेस वर येलो. दे टर्न येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स मुड़े तुड़े पेज थे, येलो हो चुके थे क्योंकि पुराने थे. एंड इट वॉज ऑफुली फनी फॉर देम, दोज चिल्ड्रन, जस्ट बिकॉज द वर्ड्स वर नॉट मूविंग as they were moving on a screen. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने वापस पेज को टर्न किया, it was same, the words were still there, and on the screen of their mechanical teacher it was not so. words were moving, और वो हट जाते थे जब वो पढ़ लेते थे. Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. And Tommy felt that this is a complete waste. This paper is a complete waste. क्यों? Because once once we will read it, then we have to throw it away. जैसे आप हर साल अपनी बुक्स को किसी को दे देते हो, वो आपके यूज़ की नहीं रह जाती हैं. In the same way, he thought this is a complete waste of paper. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away.
कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, हमारा जो मैकेनिकल टीचर है, उसके ऊपर मिलियंस बुक हैं एक साथ। हम लोग बहुत सारा कुछ पढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी, जैसे आपको पता है मेमोरी स्पेस काफ़ी है, और उसको फेंकना भी नहीं पड़ता। सेम विद माइन सेड मागी, ऐसे ही मेरे वाले कंप्यूटर स्क्रीन के साथ है, मेरे मैकेनिकल टीचर के साथ है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। और वो 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी सारी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी उसके भाई ने जो 13 ईयर्स का था उसने देखी थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने अपने भाई से पूछा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. उसने बताया कि हमारे घर में मिली in the attic, ऊपर मिली है। What is it about? It is about school. इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा है? स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी was scornful. School? Scornful means worthless. शी वॉज गिविंग द रिएक्शन कि स्कूल, इट इज़ वर्थलेस, कि स्कूल के बारे में कौन लिखता है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है, और मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. Why she hated school? Because she was not doing well in her geography, and as she was not doing well in geography, her mother called that county inspector who is responsible to look after the mechanical teacher. County inspector कौन है? जो मैकेनिकल टीचर की देखभाल करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल होते हैं लुक आफ्टर करने के लिए। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. कैसे थे काउंटी इंस्पेक्टर की अपीयरेंस कैसी थी? ही वॉज राउंड लिटिल मैन, छोटे से थे और मोटे थे, एंड ही वॉज हैविंग अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स, बहुत सारे उनके पास टूल्स थे, वायर्स थे, डायल्स थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. He came and smiled at Margie and he gave an apple to her and he started repairing her teacher, her mechanical teacher. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. Or Margie was hoping that once he will dismantle it, तो ये वापस उसको असेंबल ही ना कर पाएँ। ही वॉज जस्ट प्रेइंग, जैसे आप लोग प्रे करते हो कि आज सर ना आए तो हमारा टेस्ट नहीं होगा। इन द सेम वे शी वॉज प्रेइंग कि इसको आए ना, इसको वापस जोड़ना। देन बट ही नो हाउ ऑल राइट, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को आता था उसको जोड़ना। एंड आफ्टर एन आवर or so, there it was again, large and black and ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. But after 1 hour, he had assembled it again. वो फिर से ठीक कर दिया 1 घंटे बाद। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब उसको स्कूल क्यों पसंद नहीं था? बिकॉज शी वॉज हैविंग हर स्कूल इन हर होम, अपने घर के अंदर ही होम था। उसको अपना मैकेनिकल टीचर भी पसंद नहीं था, स्पेशली वो स्लॉट जहाँ पर उसको उसका होमवर्क सबमिट करना होता था, अपने टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। ही डजंट लाइक दैट पार्ट, उसको वो वाला पार्ट सबसे ज़्यादा ख़राब लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट them out in the punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time.
और उसको कुछ कोड लैंग्वेज सिखा दी गई थी व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। और उसको उसी कोड लैंग्वेज में, उसी पंच कोड में अपने पेपर्स सॉल्व करने पड़ते थे, और मैकेनिकल टीचर फ़ौरन कैलकुलेट कर देता था हाउ मच मार्क्स विल शी गेट। द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." मैकेनिकल टीचर से डील करने के बाद द काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड अगेन एंड पैटेड मार्गीज हेड, उसके सर के ऊपर प्यार से हाथ लगाया, और ही सेड टू हर मदर कि मैम, इट इज़ नॉट मार्गीज फॉल्ट, इसका कोई फॉल्ट नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। ज्योग्राफी सेक्टर इसके लेवल से थोड़ा ऊपर सेट था। गियर्ड अ लिटिल टू क्विक मीन्स उसके लेवल से ऊंचा था, उससे बड़ी क्लास का था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. और अब मैंने उसको इसके लेवल पर एवरेज 10 years, जो वो 11 years की थी, तो लगभग उसी लेवल पर उसको वापस सेट कर दिया है। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और वो जैसा पढ़ रही है, जैसा परफॉर्म कर रही है, इट इज़ ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से उसको प्यार से उसके सिर पे हाथ रखते हैं। एंड Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie को बहुत बुरा लग रहा था. She was disappointed and she was hoping कि मैकेनिकल टीचर को रिपेयर के लिए लोग बाहर ले जाएंगे अपने साथ. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और पहले एक बार हुआ था टॉमी के मैकेनिकल टीचर को, दे हैव टेकन इट फॉर होल मंथ बिकॉज उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. और इसलिए उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसीलिए उसने टॉमी से कहा था, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. So dear students, this is all for today. We'll meet in next session with the rest of the part. Till then, take care and have a nice day.